हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे इस नए वीडियो पे। आज है 25 नवंबर। आज से हम अपना, आज तो नहीं कल से अपना डेली ब्लॉग्स लाना स्टार्ट कर दूंगा। कल से मेरा रेगुलर कंटिन्यूसली वीडियोज आएगा। और अम, आज तो थोड़ा किसी वजह से नहीं हो पाया, अब रेगुलर आएगा। अब हम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। कल से ही स्टार्ट हो जाएगा मेरा। अष्टांग योग को फॉलो करूँगा। विंटर आर्क चैलेंज 90 दिनों के लिए ले रहा हूँ, जो कि अभी मेरा एग्ज़ाम भी, इंटर का एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है। इसी चीज़ को देखते हुए सारी चीज़ को हाई लेवल पे करूँगा। ब्रेन वॉशिंग, फॉर्मेशन के जरिए सारा चीज़ें करने वाला हूँ। अब डेली मतलब 90 दिनों का चैलेंज इतना भयानक चैलेंज होने वाला है कि शायद ही इतिहास में किसी ने ऐसा चैलेंज लिया होगा। हाँ, तो लेता तो बहुत लोग हैं, लेकिन मेरा सबसे डिफरेंट होने वाला है। तो देखा जाएगा अब किस टाइप के होंगे। आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हमारा ये क्या बोल, अखंड ब्रह्मचर्य एक छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, एक कॉस्मिक एनर्जी है, ब्रह्मांडीय पावर है। इसमें साक्षात ब्रह्मा की ही पावर है। ब्रह्मचर्य का ही मतलब होता है कि ब्रह्मा के रास्ते पे चलना, मतलब ब्रह्मचर्य की तरह आचरण हो जाता है। सारी चीज़ें मतलब ये वीडियोज़ पे पता चल ही जाएगा आपको। और कल से मेरा एकदम सुबह से लेके 4 बजे से 8 के 10 रात के 10 बजे तक मेरा वीडियो आएगा। डेली किस टाइप पे, मतलब हर इस गतिविधि पे मेरा मतलब वीडियो आने वाला है। और ब्रह्मचर्य की बहुत मतलब जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं इस धरती में, इस दुनिया में, मतलब हनुमान जी हुए भी, मतलब विवेकानंद जी भी थे, वो भी ब्रह्मचारी भी थे। ये फिर गौतम बुद्ध, जितने भी मतलब महान महान लोग हुए हैं इस दुनिया में, वो तो सब सारे ब्रह्मचारी ही थे। ब्रह्मचर्य ही एक ऐसी शक्ति है जो कि इंसान को मतलब जमीन से आसमान तक पहुंचाने का काम करता है। ये एक छोटी मोटी चीज नहीं है, मतलब ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वर प्राकृतिक एनर्जी है समझो कि। तो उसी चीज को हम अभी फॉलो करने जा रहा हूँ। और दिखेगा मतलब आज आज 25 नवंबर से 90 दिन बाद देखना पावर ऑफ ब्रह्मचर्य, मतलब इंसान किस तरह से मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो वो पता चलेगा। और हम तो अभी ब्रह्मचर्य में विंटर कार्क चैलेंज में सुबह 9 बजे 4 बजे से उठ के हम अपना ये ब्लॉग से स्टार्ट कर दूंगा। अपने गुरुजी की कृपा से। हर ये एक छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, जो मतलब कोई इंसान अगर अपने जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य पाने के लिए ठानता है, तो उसको ये चीज़ करना ही पड़ेगा हर हाल में। अगर इसको अगर कोई नहीं करता, तो मतलब उसके लिए इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि यही एक ऐसी एनर्जी है कि इंसान को अंदर से उत्साहित और मोटिवेट करता है। एक यही एक ऐसी शक्ति है, मतलब हर चीज़ को, उसका कमियों को सुधारता है। तो हम 90 दिनों के चैलेंज में लिया हूँ कि जैसे विंटर कार्क चैलेंज में हमको क्या-क्या करना है। तो हमको सुबह 4 बजे से उठ के मतलब अपनी डेली लाइफ़स्टाइल को शुरुआत करनी है। फिर याददाश्त शक्ति इतनी है, हाई लेवल पे अपने ले जाऊँगा कि मतलब स्वामी विवेकानंद जी की तरह, मतलब कार्बन कॉपी की तरह ब्रेन वॉशिंग करना है 90 दिनों में हमको, रिप्रोग्राम ऑफ माइंड। उसके बाद है ये क्या बोल रहे हैं, ये सुबह 4 बजे से 1 घंटा पर डे मेडिटेशन करना है। ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करना बेहतर माना जाता है। फिर होता है हमारे कि ये अष्टांग योग को करूँगा, व्यायाम करूँगा और योगासन करूँगा। ये तीनों चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अष्टांग योग जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि। जो मतलब जो भी इंसान इस धरती में, उसका मेन लक्ष्य होता है समाधि, मोक्ष, निर्वाण। जैसे गौतम बुद्ध ने निर्वाण किया था। मतलब हर धर्म में इसका अलग-अलग मायने होता है। तो सनातन धर्म में इसको मोक्ष कहा जाता है। तो समाधि एक सबकी एक ही यही होता है कि हमको समाधि प्राप्त करना। समाधि ईश्वर बन जाता है। जो भी इंसान होते हैं वो ईश्वर की तरह बन जाते हैं समाधि में। तो ये मेडिटेशन के बाद ये ध्यान, जब उसका गहन हो जाता है तब होता है। साधक ये लोग करते हैं फिर 1 घंटा। उसके बाद है हमारा मेरा जो 90 दिनों के अंदर जो चैलेंज है, अपनी हाइट को 1 फीट बढ़ाना। अपना हाइट 1 फीट बढ़ा लेना है, 12 इंच हाइट बढ़ाना है। और लंबाई तो जब बढ़ी जाएगा, तो वजन भी हमको बढ़ाना होगा हर हाल में, वो करना होगा। फिर है बाल काला, मजबूत और घना। ये जो बाल है, इसको काला, मजबूत और घना 90 दिनों का चैलेंज, ये पर्सनल चैलेंज है मेरा। फिर है शरीर बनाना फुर्तीला। उसके बाद है हर दिन 10 घंटा पढ़ाई करना। मतलब जो भी अब मेरा लक्ष्य है, तो उसके लिए तो हमको हर दिन 10 घंटा तो पढ़ाई करना ही होगा। तो आपको आने वाले टाइम पता चल ही जाएगा कि हम अभी क्या करने वाला हूँ। तो अभी कुछ चीज़ें गुप्त रखना भी ज़रूरी होता है, रहस्यमयी चीज़ें ही ज़्यादा चलते हैं। उसके बाद है मन की गुलामी कभी मत करना। मन एक ऐसा चीज़ है ना, मतलब इंसान को अपना गुलाम बना के रखता है, वो बिल्कुल नहीं है। मतलब मन को अपने वश में करना है। फिर मन की आदेश कभी मत मानना। डाइट फॉलो करना, डाइटिंग में भी बहुत सारी है, वो धीरे-धीरे क्या-क्या मैं लेने वाला हूँ, वो आपको डे बाय डे दिखाऊँगा। डे 1 से स्टार्ट जब हो जाएगा, तो मेरा डाइटिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। और डाइटिंग भी बताऊँगा कैसे क्या होने वाला है। और
डाइट 7 घंटे का नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। 90 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना, ये भी एक चैलेंज से बड़ा कुछ नहीं है। चैलेंज ये भी एक अपने आप में चैलेंज है। 90 दिनों तक अफ़र्मेशन रिपीट करना होगा, मतलब जिस चीज़ के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, रेडी कर रहा हूँ, उसके लिए एक अफ़र्मेशन बनाना, जो सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करता है, उसको आदेश देता है, मन को वश में करता है, वो तो करना ही पड़ेगा। फिर 90 दिनों तक अकेला थोड़ा शांत रहना, मतलब इस टाइम पे जब तक अकेला नहीं रहोगे तो देखो, इंसान का सबसे बड़ा हथियार तो उसका मन ही होता है। मन ही उसका दोस्त भी है और मित्र भी है और दुश्मन भी, सारा मन ही उसका होता है। मतलब मन से बड़ा शत्रु इस दुनिया में किसी का नहीं होता है। तो थोड़ा-सा मतलब अपने आप को अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस करने के लिए अकेला रहना पड़ता है इंसान को। फिर उससे क्या होता है कि अपने आप को, अपनी कमियों को देख सकता है वो। और फिर है 8 बजे तक, मतलब दिन भर में जो भी हमने किया, पढ़ाई-लिखाई, कोचिंग, स्कूल वगैरह जो भी हुआ, उसके बाद है मेरा रात के 8 बजे तक खाना खा के 10 बजे तक आराम से सो जाना। 10 बजे के बाद कुछ भी हो जाए, जगना नहीं है। उसके बाद है हर दिन नई-नई चीज़ें ट्राई करना, नई चीज़ें सीखना, ये भी एक दिमाग को, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है, दिमाग इससे तेज़ हो जाता है। फिर है 90 दिनों तक योगासन करके, मतलब योगासन जब भी हमारा खत्म हो जाए, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक हम कंप्लीट हो जाएगा, 7:30 बजे तक, उसके बाद मेरा कोचिंग भी रहेगा। तो हम योगासन कंप्लीट होते ही हम स्नान कर लूँगा। सुबह कितना भी ठंड पड़े, ओला पड़े, बर्फ ओले, मतलब हमको ठंड का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इस बार। मतलब इस सर्दियों में विंटर का चैलेंज का मतलब ये है, हमको ठंडी में ही सारा काम करना है। मतलब सुबह तक हम अपना नहा धो के रेडी हो जाऊँगा। फिर है फालतू का टाइम पास कभी नहीं करूँगा फ़ोन में, ना दोस्तों के साथ, ना इधर-उधर घूमना-फिरना, कहीं पे फालतू का टाइम पास नहीं करना, दिमाग को बहुत तेज़ और पावरफुल बना दूँगा। किसी को सॉरी, किसी काम को बाद में कभी नहीं टालूँगा, सॉरी, ये सबसे बड़ी गलती होता है। मतलब इंसान किसी भी चीज़ को ना बाद में टाल देते हैं कि ये चीज़ बाद में करूँगा, वो कभी नहीं करूँगा हम। उसके बाद हम हर दिन छोटी-छोटी गोल बना के उसको अचीव करना। हर दिन मतलब जो कुछ लक्ष्य बनाओ उसको प्राप्त कर लो। इससे क्या होगा, दिमाग को एक मैसेज जाता है कि भाई हम तुमको ये बनाया, गोल बना लिया, उसको अचीव कर लिया। यानी कि तुम लाइफ में कितना भी बड़ी गोल रहे, तुम उसको अचीव कर सकते हो। दिमाग, ये मन एक ऐसी चीज़ है ना, वो सही गलत में फैसला नहीं करना जानता है। मतलब उसको जो बोल देगा वो कर लेता है। मतलब दुनिया में कोई कितना भी बड़ी काम क्यों ना हो, वो मन कर लेता है। बस उसको तुमको कमांड देना होगा। उसके बाद हर दिन छोटी-छोटी गोल बनाकर पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलना, ये हम सबसे बड़ी किसी भी हर परिस्थिति में, कितना भी बुरा टाइम रहे, बुरा परिस्थिति चल रही हो, हमेशा पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना और हमेशा प्रेज़ेंट में जीना। कभी पास्ट और फ्यूचर की टेंशन मत लेना, प्रेज़ेंट में रहना सबसे अच्छी चीज़ होती है। हर दिन सोते टाइम डेली एक्टिविटीज़ को अपने डायरी में नोट्स करना कि आज क्या किया, सुबह से किससे बातें की है, क्या, मतलब हर चीज़ों को लिखना है डायरी में। फालतू बातें और लोगों को इग्नोर करना है। फिर कुछ भी करने से पहले 3 बार पक्का सोच लेना, मतलब जो कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, ब्रेन एक इमेजिनेशन पावर, एक क्रिएट सोचने की पावर उसका डेवलप होता है। फिर मतलब बहुत डीपली सोच सकता है फिर वो इंसान। ज़्यादातर प्राकृतिक वातावरण में रहना, जैसे कि ये हरियाली हुआ, प्राकृतिक वातावरण, ऐसे एरिया पे ज़्यादा रहने का आदत अच्छा रहता है कि नेचुरल होता है। दूसरे से अलग रहने की कोशिश करना, दूसरे से अलग कुछ करो। हमेशा जो लोग दुनिया में, तो लोग वही कर रहे हैं ना जो हर इंसान कर रहा है, लेकिन दूसरों से हमेशा अलग सोचो, अलग करो, हमेशा अलग रहने की ट्राई करो। जो दुनिया में लोग कर रहे हैं वो वही रिपीट किया जाए तो क्या ज़िंदगी का मज़ा है। कुछ नई चीज़ें को ट्राई करके अपने ढंग से ज़िंदगी जीना एक अच्छी चीज़ें होती है। तो अपने ढंग से मतलब हर चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करो। हर दिन खुद को बदलना सीखो, थोड़ा-थोड़ा खुद को अगर बदलूँगा तो एक दिन 90 दिनों के अंदर बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा। 90 दिनों तक हद-पार कोशिश कर रहा है, झूठ कभी नहीं बोलना है, खुद से ना दूसरों से। झूठ ना खुद से बोलना है, ना दूसरों से कभी करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको पालन करना। आकर्षण का नियम एक ऐसी चीज़ है ना, अगर तुम किसी चीज़ को अगर सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे दिया कि ये चीज़ मेरा है, तो वो हो ही जाएगा तुम्हारा। क्योंकि वो एक ये सॉरी, आपको सबकॉन्शियस माइंड एक प्राकृतिक माइंड है, मतलब ब्रह्मांड है ये पूरा। मतलब जैसे बाहर की ब्रह्मांड है ना दुनिया में, जस्ट सेम वैसा ही हमारे दिमाग में भी एक ब्रह्मांड है और सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ी ब्रह्मांड है। इंसान अपने माइंड का सिर्फ 10% हिस्सा ही यूज़ करता है, 90% हिस्सा यूज़ नहीं करता। वही 90% हिस्सा उसका सबकॉन्शियस माइंड है। इतनी पावरफुल ये माइंड है कि चमत्कार भी कर सकता है। इंसान अगर किसी चीज़ को अगर सोचे कि मतलब कोई इंसान उड़ता है, कुछ चमत्कार करता है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड के इंसान से मदद से। अगर कोई इंसान पानी में चल सकता है या कुछ चीज़ें जादू जैसा कुछ कर सकता है, तो यही सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। ये एक प्राकृतिक माइंड है। उसके बाद आता है अपने सिद्धांतों पर। मैं अपना खुद का सिद्धांत बनाऊँगा, उसी सिद्धांत पे चलूँगा कि हमको यही करना है, तो बस ईमानदार रहना और 90 दिनों तक 90 चैलेंज को पालन करना है पूरी एकदम ईमानदारी से। अभी तो हम बस 35-36 ही चैलेंज बता पाया हूँ और आने वाले टाइम पे धीरे-धीरे उस चैलेंज को बड़ा करेंगे। अभी टाइम भी उतना नहीं था, इसलिए हम